बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 का पाठ पार नज़र के। हमारे पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इस पाठ के माध्यम से हम मंगल ग्रह की यात्रा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे परिवार के बारे में जो मंगल ग्रह पर रहता है। तो हम जानेंगे कि कैसे वो मंगल ग्रह पर रहते हैं और उनको वहाँ पर किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लेखक हमें इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं लेखक के बारे में। लेखक परिचय। जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ। नार्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित की उपाधि ली और खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं और फ्रेड होयल के साथ भौतिकी के होयल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। इनके द्वारा रचित एक आत्मकथा 4 नगर रातले माझे विश्व के लिए उन्हें सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए ये भौतिकीय वैज्ञानिक थे। साथ ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। किस लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, साइंस को फेमस करने के लिए, और जिन बातों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है वो बताने के लिए इन्होंने किताबें लिखी हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे हमारे पाठ के बारे में। पाठ में क्या है, किस विषय पर है। इस पाठ में मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन को प्रस्तुत किया गया है। यह विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में ऐसी कल्पनाएं की गई हैं कि जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा समाप्त कर दे तो लोग पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताते हैं। यंत्र द्वारा संचालित व चारों ओर से सुरक्षित वहाँ का तंत्र जाल अपने आप में रोमांचकारी और विस्मयपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, सूर्य अपना ताप खो दे, ताप का मतलब है हीट, गर्मी, और ऊर्जा, ये अगर समाप्त कर दे उसके बाद लोग कैसे रह सकते हैं? तो वो पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे वो घर बनाकर रहेंगे। ऐसी स्थिति अगर हो तो वो लाइफ हमारी कैसी होगी उसके बारे में बताया गया है। तो ये किसके बारे में है? मंगल ग्रह के बारे में। अब देखिए, सोलार सिस्टम में, सौर मंडल में 2 तरह के ग्रह हैं। एक है स्थलीय ग्रह और एक गैसीय ग्रह। तो जैसे पृथ्वी हमारी स्थलीय ग्रह है वैसे ही मंगल भी स्थलीय ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। ऐसी कल्पना यहाँ इस कहानी में की गई है और वैज्ञानिक भी वहाँ पर जीवन होने की संभावनाएं खोज रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं पाठ के बारे में। सबसे पहले हम पाठ में पात्र कौन है वो जानेंगे। तो हमारे पाठ में मंगल ग्रह का एक परिवार है, एक फैमिली है जिसमें छोटू है, उसकी मम्मी है और उनके पापा हैं। तो इनके बारे में, इनके माध्यम से हम मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे और वो लोग कैसे रहते हैं, ऐसा इस कहानी में बताया गया है, लेखक ने बताया है, तो वो हम जानेंगे। पाठ है हमारा, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? अब देखिए, सुरंग का मतलब होता है टनल। यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है और छोटू ने क्या किया, उस सुरंग वाले रास्ते से, आपको भी कभी कोई
मना कर दे, बड़ा व्यक्ति घर का कहे कि वहाँ मत जाना, तो आपको भी लगेगा कि वहाँ ऐसा क्या है कि हमें मना किया है मत जाना। तो ऐसे ही छोटू को मना किया जाता है और वो जाना चाहता है कि वहाँ क्या है मैं भी देखूंगा। तो वो उस सुरंग में जाता है। कैसे? अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर वो वहाँ जाता है। पर कैसे पहुंचा, पहले उसके बारे में बताया गया है। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। ये कौन कहती है? छोटू की मम्मी। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? ये कहता है छोटू। मम्मी उत्तर देती है पापा को काम पर जाना होता है। अब रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता, दोनों मम्मी बेटे में यही बातचीत होती। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। काम मतलब जॉब करना, नौकरी करना। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। वो जो सुरंग है उसमें नॉर्मल लोग, सामान्य लोग नहीं जा सकते थे और छोटू के पापा वहाँ जाते थे नौकरी करने। चंद चुनिंदा लोग ही, चंद मतलब कुछ, चुनिंदा मतलब सेलेक्टेड, कुछ सेलेक्टेड लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। कुछ सिलेक्टेड लोग सुरंग के रास्ते से जा सकते थे और उन्हीं सिलेक्टेड लोगों में से छोटू के पापा भी एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। हथिया लेना का मतलब है बिना पता चले उस चीज को ले लेना, और चल दिया सुरंग की तरफ, और सुरंग वाले रास्ते की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। किसकी कॉलोनी? छोटू की। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड थी उनकी पूरी कॉलोनी जहां वो रहते थे। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था इसके अंदर दिए जल रहे थे। लाइटिंग का क्या था? दिए जलते थे। और प्रवेश करने से पहले, प्रवेश मतलब एंट्री, उस सुरंग के गेट में एंट्री करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। एक क्लोज डोर रहता था, उसका सामना होता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब बॉक्स। आप कई बार अपनी मम्मी या पापा के साथ एटीएम में गए होंगे तो कई बार एटीएम के डोर पे भी एक खांचा बना होता है जहां हम एटीएम कार्ड डालते हैं और वो गेट खुलता है। ऐसा सिक्योरिटी के लिए किया जाता है कि जिसका वो कार्ड होगा वो ही एंट्री कर पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी था। तो छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वहाँ वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। फिर से दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। वो जो टनल बना हुआ था उसका रास्ता कहाँ था? ऊपर की ओर, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया। छोटू को सिक्योरिटी पास ले लिया, अंदर भी चला गया। अब उसको हो गया कि मैं तो ऊपर देख के आऊँगा कि क्या है वहाँ पर ऐसा हुआ या नहीं वो हम जानेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी हुई थी। तो यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो अंडरग्राउंड घर और कैसे वो सुरंग के माध्यम से ऊपर आते होंगे। ये मैंने इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो छोटू जिसने एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें सिक्योरिटी पास डाला और वो अंदर चला गया। ऐसा हम कई मूवी में भी देखते हैं कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी के लिए ऐसा गेट या दरवाजे का प्रयोग लोग करते हैं। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। वो सुरंग के अंदर तो पहुंच गया, पर उसके बाद क्या होता है वो जानिए। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? छोटा कद मतलब शॉर्ट हाइट। दूसरे निरीक्षक
यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तस्वीर मतलब पिक्चर। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, जैसे हमारे सीसीटीवी कैमरे होते हैं वैसे ही वहां पर यंत्र लगे हुए थे। और पहले यंत्र ने क्या किया कि ऐसा जानकारी दी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, संदेहास्पद मतलब कुछ डाउट है। दूसरे कैमरे ने तो क्या की, फोटो ही खींच दी और उसको पहुंचाया और सूचना दी। तो तीसरे ने क्या कहा, कुछ खतरा है, सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ है। आगे क्या होता है यहाँ पर आप देख रहे हो, इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। अब सिक्योरिटी वाले आ गए और छोटू को पकड़ा और उनके घर वापस भेज दिया। वहां क्या हुआ, घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। खैरियत मतलब उसकी मम्मी ने मना किया था वहां मत जाना, और वो आज गया है तो आज तो उसको पता चलेगा। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अगर छोटू के पापा वहां नहीं होते तो शायद वो नहीं बच पाता। और छोटू के पापा ने क्या कहा, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। क्या कहा, मैं इसको सुरंग के बारे में बताऊंगा तो दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। अब क्या कहा उनके पापा ने, छोटू मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। जीना मतलब जीवित रहना। तो कहता है कि जमीन के ऊपर जहां मैं जाता हूं वहां नॉर्मल लोग नहीं जा सकते और वो जीवित नहीं रह सकते। तो छोटू ने कहा, तो आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू ने कहा, तो फिर आप कैसे चले जाते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया फिर, मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिसमें मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब उनके कहा कि आप क्यों चले जाते हो या आप कैसे जाते हो? तो उत्तर क्या मिला कि इनको एक स्पेशल सूट दिया जाता है, एक ड्रेस दी जाती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, और उसमें ऑक्सीजन होती है। साथ ही इनको एक ऐसे शू दिए जाते हैं जो जमीन पर अच्छे से चले, मुमकिन मतलब पॉसिबल। और इनको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है वहां पर जाने की, रहने की और कैसे काम करना है ऐसे भी। तो ये बताया छोटू के पापा ने। आगे छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे, एक समय था। अब वो हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ मंगल ग्रह पर कि सब लोग अंडरग्राउंड हो गए, जमीन के नीचे रहने लग गए। तो क्या बताया, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, पोशाक ड्रेस, किस्म मतलब टाइप, और यहाँ पर क्या कहा है, विशेष का मतलब स्पेशल, बिना किसी विशेष ड्रेस के वो लोग ऊपर ही रहते थे जमीन के और बिना किसी यंत्रों की सहायता के। हमारे पुरखे पूर्वज जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। वातावरण, इन्वायरमेंट, परिवर्तन, चेंज। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज, सूर्य, उसमें चेंजेस आए और लोग जमीन के ऊपर जो जीव थे वो खत्म होने लगे। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, रोशनी, लाइट, उष्णता, हीट। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, इन्हीं तत्वों से जीव जीवित रहते हैं। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम थे। केवल हमारे पूर्वज ही इस स्थिति का सामना कर पाए। अब आप यहाँ पर देखोगे मंगल ग्रह पर लेखक के अनुसार जमीन के ऊपर जो लोग रहते थे
उनकी पिक्चर। फिर ये लोग स्पेशल ड्रेस और सूट पहन के, स्पेस सूट पहन के लोग रहते हैं, वो स्थिति, और मंगल ग्रह की पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं सूर्य में आया परिवर्तन, जो चेंज आया उसकी वजह से क्या हुआ, पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए और इनके पूर्वज ही वहाँ पर रह पाए। ये इसके पापा ने, छोटू के पापा ने बताया। अब आगे क्या होता है, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। इन लोगों को नॉलेज थी टेक्नोलॉजी की, तो इन लोगों ने क्या किया, अंडरग्राउंड घर बना लिए। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जहां जमीन के नीचे जी रहे हैं, यंत्र सुचारू रूप से मतलब प्रॉपरली, बहुत अच्छे से वो काम कर सकें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, बहुत अवेयर रहना पड़ता है। और मुझ जैसे, मेरे जैसे कुछ सिलेक्टेड लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखने के लिए इस सुरंग के रास्ते से जमीन के ऊपर जाते हैं। ये समझाया छोटू के पापा ने छोटू को। अब छोटू क्या कहता है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा मतलब मन की इच्छा, अपनी मन की बात कही कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो पापा आपकी तरह यही काम करूंगा। तो उसकी मम्मी ने क्या कहा, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी होगी, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, माँ ने छोटू को समझाया। ये था हमारा पार्ट 1। आगे हम दूसरे वीडियो में अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे, पूरा पार्ट। अब हमारा प्रश्न अभ्यास है, पार नज़र के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो गुणाकर मुले, कृष्णा सोबती, जयंत विष्णु नार्लिकर या केदारनाथ अग्रवाल। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला प्रश्न है, छोटू की कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी? पहला ऑप्शन जंगल में, दूसरा जमीन के अंदर, तीसरा सुरंग में, और अगला है जमीन के ऊपर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, जमीन के अंदर। अगला प्रश्न, छोटू ने सुरंग में प्रवेश कैसे किया? उसने कैसे एंट्री की सुरंग में? छिपकर, अपने पिता के साथ, या खांचे में कार्ड डालकर? सभी सही हैं। तो उसने कैसे किया, खांचे में उसने कार्ड डाला। अगला प्रश्न है, स्पेस सूट पहनकर कौन जाता था? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, छोटू के पापा, या छोटू या निरीक्षक? तो उत्तर हमारा क्या होगा, छोटू के पापा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर आए बदलाव का क्या कारण था, बताइए। सूरज में हुआ परिवर्तन, सूर्य की रोशनी, वहाँ लगे यंत्र, या सभी सही हैं? तो हमने क्या जाना है, सूरज में हुआ परिवर्तन, इसके कारण वहाँ पर बदलाव आ गए। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।